रात का अंधेरा धीरे धीरे वीरनगढ़ के आसमान पर छा रहा था। तेज हवा चल रही थी। दूर पहाड़ों के पीछे से बादल गरज रहे थे, जैसे आसमान खुद किसी बड़ी तबाही का इंतजार कर रहा हो। आज वीरनगढ़ में एक खास दिन था। हर साल की तरह इस बार भी अग्निवंश के युवाओं का शक्ति परीक्षण होने वाला था। एक ऐसा परीक्षण जो तय करता था कि कौन बनेगा योद्धा और कौन जिंदगी भर सिर्फ बोझ बनकर जिएगा। और इस बार सबकी नज़र एक ही नाम पर टिकी थी, आरव वीरांश। गांव के बीच एक बड़ा सा चक्राकार मैदान था। चारों तरफ मशालें जल रही थीं। बीच में पत्थर का बना एक प्राचीन शक्ति स्तंभ खड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इंसान के अंदर छुपी असली शक्ति को पहचान लेता है। मैदान में एक एक करके जवान लड़के आगे आ रहे थे। कोई अपनी मुट्ठी से पत्थर तोड़ रहा था, कोई हाथ उठाकर चिंगारियां निकाल रहा था, कोई हवा को चक्रवात की तरह घुमाकर सबको इम्प्रेस कर रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे, बूढ़े योद्धा सर हिलाकर अप्रूवल दे रहे थे और बच्चे हीरो की तरह उन्हें देख रहे थे। लेकिन इस सारी भीड़ से थोड़ा दूर एक लड़का अकेला खड़ा था। पतला सा शरीर, साधारण कपड़े, चेहरे पर पुराने निशान, आंखों में गहरा सन्नाटा। वही था आरव वीरांश। उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी, लेकिन उसकी आंखों में बचपना कब का मर चुका था। वो चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसे पता हो आज भी उसके लिए कुछ बदलने वाला नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे देखो देखो, निकम्मा वारिस भी आ गया। 2 लड़के हंस पड़े। इसको किसने बुला लिया? ये तो बस नाम का वीरांश है, अग्निवंश का कलंक। उनकी हंसी धीरे धीरे पूरी भीड़ में फैल गई। आरव ने बस एक पल के लिए अपनी गर्दन झुकाई। उसने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा न जवाब, जैसे ये सब सुनना उसकी आदत बन चुका हो। तभी एक और तेज आवाज सुनाई दी, चुप क्यों हो आरव? ये आवाज थी विराज वीरांश की, आरव का बड़ा भाई। लंबा कद, मजबूत शरीर, आंखों में कॉन्फिडेंस और चेहरे पर वही मुस्कान जो बाहर से प्यारी लगती थी लेकिन अंदर जहर छुपा होता था। विराज गांव का गर्व था। सब उसकी तारीफ करते थे। सब कहते थे यही अग्निवंश का असली वारिस है। विराज धीरे धीरे आरव के पास आया। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, डर मत छोटे, आज शायद स्तंभ भी तुझे देखकर रो दे। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। आरव ने उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया। विराज के चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कान गायब हुई, लेकिन फिर वो फिर से हल्का सा हंस पड़ा। अच्छा है, कम से कम तुझमें इतनी हिम्मत तो बची है। मैदान के सामने एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा था। वहां खड़े थे गुरु देवकंत, अग्निवंश के मुख्य शिक्षक। सफ़ेद दाढ़ी, तेज आंखें और आवाज़ ऐसी कि भीड़ तुरंत चुप हो जाए। उन्होंने अपना हाथ उठाया। मैदान में सन्नाटा छा गया। अगला नाम, उन्होंने एक पुरानी तांबे की पट्टिका देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ गूंज उठी, आरव वीरांश। एक पल के लिए हवा तक रुक गई। फिर पूरी भीड़ में हल्की सी खुशफुश शुरू हो गई। अब मज़ा आएगा। देखो, अब स्तंभ फिर से बेइज्जती करेगा। इस बार तो शायद स्तंभ भी इसको रिजेक्ट कर दे। आरव ने गहरी सांस ली। उसके पैर भारी लग रहे थे, जैसे हर कदम उसे उसी दर्द की तरफ ले जा रहा हो जहां से वो सालों से भागना चाहता था। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, और धीरे धीरे शक्ति स्तंभ के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। जैसे ही आरव ने स्तंभ को देखा, उसकी आंखों के सामने एक पुरानी याद चमकी। फ्लैशबैक। एक छोटा सा आरव, शायद 8 साल का। माँ उसके बाल सहला रही है। उनकी आवाज़ नर्म थी, आरव, कभी मत सोचना कि तू कमज़ोर है। लेकिन माँ, सब कहते हैं मेरे अंदर आग नहीं है। माँ मुस्कुराई। उन्होंने उसके सीने पर हाथ रखा। जो आग सबको दिखती है ना बेटा, वो असली शक्ति नहीं होती। तो फिर असली शक्ति क्या होती है? माँ ने धीरे से कहा, जब पूरी दुनिया तेरे खिलाफ खड़ी हो और तू फिर भी टूटने से मना कर दे, वही असली शक्ति होती है। फ्लैशबैक एंड्स। आरव की पलकें हल्की सी कांपी। उसने आंखें एक पल के लिए बंद कर लीं। माँ की वो आवाज़ आज भी उसके अंदर कहीं जिंदा थी। गुरु देवकंत की आवाज़ घूमी, आरव वीरांश, अपना हाथ शक्ति स्तंभ पर रखो। आरव ने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थीं। भीड़ चुप थी। सब देख रहे थे। विराज के चेहरे पर आधी मुस्कान थी। आरव का हाथ धीरे धीरे स्तंभ की ठंडी सतह को छू गया
और उस पल पूरे मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मशाल की लौ तक सीधी हो गई। हवा रुक गई, जैसे वक्त ने अपनी सांस रोक ली हो। सब इंतजार कर रहे थे, स्तंभ चमकेगा या फिर आरव को फिर से जलील करेगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक स्तंभ के नीचे एक हल्की सी काली रेखा चमकी। गुरु देवकंत की भौएं सिकुड़ गईं। ये विराज ने पहली बार सीरियस नजर से स्तंभ को देखा। काली रेखा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और अगले ही पल पूरा स्तंभ अंदर से काले धुएं जैसा चमकने लगा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। ये क्या हो रहा है? स्तंभ का रंग काला क्यों पड़ रहा है? ये तो कभी नहीं हुआ। गुरु देवकंत एक कदम पीछे हट गए। उनके चेहरे पर पहली बार डर था। आरव, हाथ हटाओ। लेकिन आरव अपना हाथ हटा ही नहीं पा रहा था, जैसे स्तंभ ने उसकी हथेली को पकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें फैल गईं, उसके सीने में दर्द उठने लगा। और फिर उसके कान के अंदर एक भारी पुरानी अजीब सी आवाज गूंजी, तू आखिरकार लौट आया। आरव का दिल जोर से धड़का। कौन? उसने धीरे से फुसफुसाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आवाज फिर गूंजी, इस बार और करीब, लेकिन बिल्कुल साफ। खून पहचान लिया गया है। आरव की गर्दन में तेज जलन हुई, उसकी नसें उभरने लगीं, उसकी आंखों के कोने काले पड़ने लगे। भीड़ अब डर चुकी थी। उसे हटाओ, वो स्तंभ को तोड़ देगा, ये अपशगुन है। विराज आगे बढ़ा, आरव, हाथ हटाओ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अचानक धड़ाम, स्तंभ के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ। काली रोशनी की एक लहर पूरे मैदान में फैल गई। सब लोग पीछे गिर गए। मशालें बुझ गईं, मिट्टी हवा में उड़ने लगी। बच्चे चीखने लगे, औरतें डर के मारे पीछे हट गईं। और जब धुआं हल्का सा हटा, सबकी सांसें अटक गईं। शक्ति स्तंभ, जो सदियों से कभी नहीं टूटा था, वो बीच से फट चुका था, 2 टुकड़ों में। और उसके बीच आरव घुटनों के बल जमीन पर था। उसका हाथ अब भी हवा में आधा उठा हुआ था। उसकी उंगलियों से हल्का सा काला धुआं निकल रहा था। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। और फिर आरव ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखें खुली और एक पल के लिए उसकी दोनों पुतलियों में काली आग जल उठी। भीड़ में एक साथ चीख निकली। ये क्या था? विराज का चेहरा पहली बार सफेद पड़ गया। गुरु देवकंत की आवाज कांप उठी, इम्पॉसिबल। आरव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसके सीने में धड़कन इतनी तेज थी जैसे दिल फट जाएगा। उसके कान में वो आवाज फिर गूंजी, इस बार धीरे लेकिन बिल्कुल साफ, तेरे अंदर जो सो रहा था अब वो कभी दोबारा नहीं सोएगा। आरव ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा जैसे उसके दिल के अंदर कोई चीज धड़क नहीं रही, जाग रही है। उसी वक्त आसमान में इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा मैदान एक पल के लिए रोशनी से भर गया। और उस रोशनी में आरव ने कुछ देखा, एक परछाई, बिल्कुल अपने सामने, काले कवच में लिपटा हुआ एक लंबा सा योद्धा। आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, हाथ में एक अजीब सा प्राचीन अस्त्र, और वो सीधा आरव को देख रहा था। आरव की सांस अटक गई। कौन हो तुम? परछाई ने धीरे से अपना सर झुकाया और उसके होठों से बस एक ही लाइन निकली, मैं तेरा अंत नहीं, तेरा आरंभ हूं। अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। आरव का सर घूमा, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही आरव गिरा, उसके सीने के नीचे की मिट्टी में एक अजीब सी चमक फैलने लगी। किसी ने नोटिस नहीं किया, सिवाय एक इंसान के, गुरु देवकंत। उन्होंने झुककर जमीन को देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मिट्टी के अंदर से एक पुराना, बहुत पुराना रक्त लाल चिन्ह उभर रहा था। एक ऐसा चिन्ह जो सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता था, काल हृदय। गुरु देवकंत के होठों से धीरे से निकला, ये कैसे हो सकता है? वो वंश तो 1000 साल पहले समाप्त हो चुका था। और तभी उनके पीछे एक ठंडी आवाज सुनाई दी, विराज की। गुरुजी। गुरु ने पलट कर देखा। विराज की आंखों में अजीब सी चमक थी। अब समझ आया। उसने बेहोश पड़े आरव को घूरते हुए कहा, छोटा भाई सिर्फ कमजोर नहीं है। वो धीरे से झुककर आरव के कान के पास आया और फुसफुसाया, तू तो सच में एक श्राप है। क्लिफ हैंगर। आरव के अंदर आखिर कौन सी शक्ति जाग गई? शक्ति स्तंभ उसके टच से काला क्यों पड़ गया?
और काल हृदय नाम सुनते ही गुरुदेवकंद का रंग क्यों उड़ गया।